नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 5 है। पार्ट नंबर 4 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 11 जो ना यहाँ पर आपको 265 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 20 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 11 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 265 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 11 को रख लेंगे, ठीक है ना। 11 को रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 12 का करेंगे। देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको 121 दिया ना, 121 आ गया है। फिर प्लस करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे अतः कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 4 1 5 आ गया, ठीक है। और जोड़ेंगे तो 5 आ गया है, ठीक है ना। 4 2 6 आ गया, ठीक है। 2 1 1 2 आ गया है, 265 आ गया है। यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से चल रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 20 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है, ठीक है ना। 20 हो गया, 20 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको 21 आ गया, 1 को जोड़ेंगे तो 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों का तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ गया, ठीक ना। अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको 441 आता है, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो 4 4 8, यानी 800 कितना आ गया, 41 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 841 हो जाएगा। तो 841 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 527 दिया है, 527 लिए 524 हो रहा है, 524 लिए 529 हो रहा है, 529 लिए 522 हो रहा है, और 522 लिए 531 हो रहा है, और 531 लिए आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 527 लिए 24 लिख रहे हैं, यानी माइनस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -3 कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 524 ले 529 हो रहा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर 5 जोड़ रहा है, ठीक है ना। अब फिर देखिए 29 ले क्या लिख रहा है, 22 हो जा रहा है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आपको 7 कर रहा है। अब 22 ले देखिए यहाँ पर 31 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 को जोड़ रहा है, ठीक है ना, 9 को जोड़ रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 531 में क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, तो अब की बार माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना करेंगे, 11 को माइनस कर लेंगे। जब 11 को माइनस करेंगे तो ये 520 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 520 हो गया। 520 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि यदि संख्या, ठीक है ना, 25 43 769 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाए जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, अंक बाईं ओर से दूसरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है ना। इन संख्या में बोल रहा है कि सम संख्या में 1 को जोड़ देंगे और विषम संख्या में 2 घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बन के आएगा ना, यानी जो नई संख्या बन गया, उसमें बोल रहा है कि देखिए बाएं से बताना है कि बाएं से बाएं ओर से दूसरा अंक कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और देखिए यहाँ पर आपको जो रेलवे का है ना, यानी रेलवे का हो गया, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है ना वो 3 अगस्त ले लेकर 21 अगस्त तक आपको चलूगा। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। और ये इसमें इस क्लास में जितने प्रश्न लेकर आए ये आपको किसी एग्जाम में, यानी रेलवे 2026 के एग्जाम में ही पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि संख्या दिया है, ठीक है। तो संख्या यहाँ पर आपको 25 को रख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 43 दिया है, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर आप 769 लिख रहे हैं, ये संख्या लिख लिए। आप बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में ये जोड़ा जाए, तो सम संख्या में एक को जोड़ देंगे, ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें एक को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। ये भी सम संख्या है, इसमें भी एक को जोड़ देते हैं, कितना गया, ये 5 आ गया। हाँ, ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक को जोड़ देंगे, ये 7 आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 घटा लेते हैं तो 3 आ गया है। इसमें भी क्या करते हैं, 2 घटा लेंगे, 1 आ गया है। इसमें भी 2 घटा लेंगे क्योंकि विषम संख्या है, ठीक है ना, यानी 2 घटाना है ना, तो हम 2 घटा लेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया है। इसमें भी क्या करते हैं, 2 को घटा लेंगे तो 7 आ गया है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। ठीक है, नई संख्या में से कौन सा अंक बाईं ओर से दूसरा होगा। ठीक है, देखिए इधर से बाएं होता है, ठीक है ना, और इधर से दाहिने होता है। तो बाएं से दूसरा पूछा है, तो बाएं से दूसरा कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में देखिए स्पेक द ट्रूथ है को यहाँ पर आपको PCRDST के रूप में कोडबद्ध किया जा गया है तथा यानी थ्रू, ठीक है ना, यानी थ्रू को ऑलवेज यानी विंस को यहाँ पर MOSTKL के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उस भाषा में यानी ट्रूथ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक किसी निश्चित कुछ भाषा में देखिए स्पेक द ट्रूथ को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर इतना शब्द लिख रहे हैं। उसी कुछ भाषा में देखिए ट्रूथ ऑलवेज विंस को यहाँ पर आपको इतना शब्द लिख रहे हैं। उसी कुछ भाषा में बताना है कि ट्रूथ को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर लिखते हैं यानी स्पेक, ठीक है ना, स्पेक को क्या लिख रहे हैं, स्पेक द, ठीक है, स्पेक द यानी थ्रूट है, ठीक है ना, यहाँ पर थ्रूट हो गया। ठीक है, थ्रूट को क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको PC लिख रहा है, फिर RD लिख रहा है, ठीक है ना, फिर ST लिख रहा है। ठीक है, उसी कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर थ्रूट है ऑलवेज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यानी TRU, ठीक है ना, EH थ्रूट है ऑलवेज, ठीक है ना, यानी ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। अब यहाँ पर फिर ऑलवेज के बाद में फिर विंस लिख रहा है, ठीक है ना, यानी विंस दिख रहा है। ठीक है, विंस हो गया। इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए MOST, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है KL लिख रहा है। ठीक है ना, उसी कुछ भाषा में बताना है कि थ्रूट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, ये रेलवे आपको ग्रुप D 2026 में सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे जो दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, ये आपको शब्द लिख रहा है, ये आपको यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है ना, इन शब्द को और यहाँ पर इन शब्द को, इन दोनों शब्द में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, जिसमें कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको इस शब्द में कॉमन कौन सा मिल रहा है, इन दोनों में देखिए थ्रूट इसमें भी दिख रहा है और थ्रूट इसमें भी दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, थ्रूट इसमें भी दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हो गया। उसी प्रकार से इन शब्द में क्या करते हैं, कॉमन को देखते हैं। देखिए ST इसमें भी दिख रहा है, ST इसमें भी दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, ST दिख रहा है, यानी थ्रूट का कुट क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। तो ST को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक दिए गए विकल्प है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक आकृति है, इन आकृति को बताना क्या, इस आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के सवाल को क्या करते हैं, इन तरह के सवाल में आपको या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिए जाते हैं उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इन श्रृंखला को यानी इस लुप्त जिसे यहाँ पर विकल्प दिख रहा है, इन विकल्प को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि देखिए नीचे आपको क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रही है। ठीक है ना, नीचे आपको बड़ी संख्या दिख रही है, तो बड़ी संख्या की तरफ याद करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ना 9 करेंगे, 9 6 जोड़ेंगे तो 15 आ गया, और गुना करेंगे तो 9 6 54 आ गया, 54 में नहीं हो रहा है। देखिए गुना करने पर भी नहीं आ रहा है, जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक को लगाते हैं। इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 9 का भी स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस और 6 का भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ गया, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया, इसमें माइनस कर लेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 45 आ जाएगा। हाँ देखिए ये 45 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं। दूसरा में क्या दिया, 11 दिया है। 11 का भी स्क्वायर करेंगे, 8 का भी स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। 121 आ गया। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 8 8 64 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 57 दिख रहा है। 121 11, ठीक है, यहाँ पर आपको आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर आपको तीसरा में रखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया, और 3 का माइनस करेंगे और तितली का 9 आ गया, ठीक है ना। घटा लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 4 इसमें घट गया, 5 इसमें घट गया, ये 55 आ गया। कितना गया, 55 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी यानी ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है तथा ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसी कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपको विषम को रखते हैं, विषम, ठीक है, विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या है। ऐसे कितनी विषम संख्या है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिनमें से के प्रत्येक विषम संख्या को रखते हैं, ठीक है ना। ये विषम संख्या है, जिनके विषम संख्या गया, ठीक है। आगे बोल रहा है संख्या है तथा ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। बाद में भी क्या दिख रहा है, एक विषम संख्या दिख रहा है, विषम संख्या, ठीक है ना, ये संख्या दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला बताना है कैसे कितने विषम संख्या है, जिसके पहले भी विषम संख्या है, जिसके बाद भी विषम संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें विषम संख्या को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 के पहले भी विषम संख्या, 3 के बाद भी विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इस 3 को रखते हैं, 3 के पहले भी विषम संख्या, 3 के बाद भी विषम संख्या है, ठीक है। ये इधर हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए ये 1 दिख रहा है, इसके पहले भी विषम संख्या है, इसके बाद भी विषम संख्या है, 3 को दिख गया ना। अब आगे देखिए, इसको कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें और दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो दिख गया, 503 दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें देखते हैं फिर से। अब जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9, हाँ देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी विषम संख्या है, इसके बाद भी विषम संख्या है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए ना, 1 दिख रहा है, 1 हो गया, नहीं 5 1 3, हाँ ठीक तो है। नहीं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 5, 5 के पहले भी एक देखिए विषम संख्या, 5 के बाद भी विषम संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 15, हाँ यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा है, 1 के पहले भी विषम संख्या यहाँ पर आ गया, इसके बाद भी विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। 2 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर और किसमें दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये 9 दिख रहा है, 9 के पहले भी विषम संख्या 5, इसके बाद सम संख्या गई, तो नहीं रहना चाहिए, ये विषम संख्या लेना है। तो यहाँ पर हमको 5 को रखना होगा, ठीक है ना, ये 5 को रखना होगा। 5 के पहले विषम संख्या 1 हो गया, इसके बाद विषम संख्या 9 हो गया है, ठीक है। यानी इसको ऐसे रख लेंगे, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो कितना दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को दिख रहा है, ठीक है। 135 और 7 दिख रहा है। 7 के बाद में एक और आना चाहिए, 159 आ गया ना। फिर यहाँ पर 135 हो गया। देखिए इसमें 7 को दिख रहा है, यानी 7 इसमें ऐसी संख्या है जिसके विषम संख्या है, जिसके पहले भी विषम संख्या है, जिसके बाद भी विषम संख्या है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको दवा जो है ना रोग से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भोजन जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रोग है।
रोग है ना, जो रोग यानी रोग से देखिए, रोग जो है ना दवा से ली जाती हैं, रोग के लिए दवा को ली जाती हैं, ठीक है। जिससे रोग हो गया, रोग के लिए, ठीक है ना, रोग के लिए यानी देखिए रोग हो गया ना, रोग दवा ली जाती है, रोग के लिए दवा ली जाती है, ठीक है, ली जाती है। जिससे रोग हो गया, मान लीजिए किसी रोग है, रोग के लिए दवा ली जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसके लिए भोजन की जाती है, तो भूख के लिए, पोषण के लिए तो नहीं, ऊर्जा के लिए नहीं, प्यास के लिए नहीं, यानी भूख हो गया। यहाँ पर भूख दिख रहा है, यहाँ पर भूख हो गया ना, ये आपको भूख दिख रहा है, ठीक है ना, ये भूख हो गया है। देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है, भूख दिख रहा है, यानी भूख है किया, ठीक है ना, जाता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर रोग के लिए दवा ली जाती है, उसी प्रकार से भूख के लिए भोजन किया जाता है, ठीक है ना। भूख के लिए क्या किया जाता है, भोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको भूख हो जाएगा, तो भूख को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे बी डी, ठीक है ना, ई पी एस टी और डब्ल्यू एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी बी के ऊपर केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, पी और बी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, ठीक है ना, रखा गया है। पी और टी के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, यानी टी बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, डी टी के ठीक नीचे रखा गया है, यानी ई एस के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, डब्ल्यू और पी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। तो बोल रहा है कि एस और डी के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 को डिब्बा दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको 7 को डिब्बा दिया है, जिसमें यहाँ पर बी डी ई पी, ठीक है ना, एस डब्ल्यू टी दिख रहा है ना, कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको ऊपर में इसको रख लेते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं, नहीं नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे हो गया, ठीक है। देखिए 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर क्या रख रहे हैं, क्रम संख्या हो गया, ठीक है ना, एक क्रम संख्या दिख रहा है, 1 से 7 तक हो गया है, ठीक है, क्रम संख्या रख लिए। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए, ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बी के ऊपर केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो बी को यहाँ रखते हैं, और नहीं 1 2 3, हाँ ठीक है ना, तो बी को यहाँ पर रखते हैं 4 पर, ठीक है ना, बी को 4 पर रखते हैं, जो इसके ऊपर में 3 डिब्बा रखा गया है। आगे बोल रहा है कि पी और डब्ल्यू के नहीं सॉरी, यानी पी और बी के बीच में, पी और बी के बीच में एक डिब्बा रखा गया है, तो पी को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, पी और ई बी के बीच में एक डिब्बा रखा गया है। बोल रहा है कि पी और टी के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है ना, और पी और टी, हाँ तो पी दिख रहा है तो यहाँ पर टी रखते हैं, तो पी और 1 2 3, हाँ 3 डिब्बा को रखा गया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि टी बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। बोल रहा है कि टी जो ना, टी वो बी के ऊपर, तो बी दिख रहा है किसी एक स्थान पर, हाँ किसी एक स्थान पर रखा गया है, ठीक है, रखा गया है। डी और टी के ठीक नीचे रखा गया है, लेकिन जो डी है ना, डी वो टी के नीचे रखा गया है, तो टी के नीचे कौन रखते हैं, यहाँ पर डी को रखते हैं, तो यहाँ पर डी रख लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई एस के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, लेकिन ई जो है ना, ई एस के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, ठीक है ना। तो एस को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, और ई को यहाँ पर रखते हैं, किसी एक स्थान पर ऊपर रखा गया है। बोल रहा है कि डब्ल्यू पी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। ये बोल रहा है कि जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू वो पी के या तो ऊपर और या तो नीचे नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, और डब्ल्यू को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, डब्ल्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बोल रहा है कि एस और डी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, एस और डी के बीच में, ठीक है ना। तो एस और डी के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, 3 गो है, तो यहाँ पर आपको 3 गो दिख रहा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको घेंगा दिया है, सूखा रोग दिया है और चेचक दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो मानते हैं यहाँ पर सूखा रोग दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, सूखा, ठीक है ना, सूखा रोग हो गया, ठीक है ना, सूखा रोग, यानी सूखा रोग क्या चेचक से होता है, नहीं होता है, ये चेचक से आपको समझ नहीं दिख रहा है,
तो यहाँ पर आपको चेचक दिख रहते हैं, ठीक है, चेचक हो गया। फिर उसके बाद में सूखा रोग क्या घेंगा से होता है? नहीं होता है, ये भी आपको अलग हो जाएगा, ठीक है ना, यानी घेंगा रोग गया है। देखिए यहाँ पर आपको तीनों शब्द जो है ना, इन तीनों शब्द यानी आपको अलग अलग बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूखा रोग अलग हो गया, चेचक अलग हो गया और घेंगा अलग हो गया, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो देखते हैं कि इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विशाल बिंदु ए से चलना शुरू हुए यानी दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, यानी अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक विशाल है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, एक विशाल है, ठीक है, विशाल बिंदु ए से चलना शुरू करते हुए, ठीक है ना, दक्षिण को 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब ए से चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है ना, ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये किधर चलता है, देखिए बोल रहा है दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, दक्षिण में कितना दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ठीक है ना, ये 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया, सॉरी 4 किलोमीटर है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, ये 12 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर 7 किलोमीटर करता है, ये दाहिने मुड़ता है, 7 किलोमीटर हो गया। अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर अंतिम में दाहिने मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव कर लेता है, ठीक है। और तब बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु पी दिया गया, यहाँ पर रुक गया, तो बिंदु ए पर वापस जाने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। देखिए यानी इसके कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर पी से ए पर आने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए इधर से आपको इधर आ रहा है, ये कौन सा दिशा दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है, यहाँ पर आपको तो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये पश्चिम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर जा रहा है तब पश्चिम देखिए इन 4 ऑप्शन में से किस में दिख रहा है, केवल देखिए यहाँ पर 2 गो में दिख रहा है, यानी बी और डी में दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए अब बोल रहा है कि कितने किलोमीटर, तो ये टोटल कितने किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, ये कितना दिख रहा है, 3 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर आ गया है। तो जब 4 में देखिए ये 7 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितना देगा, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 3 किलोमीटर यानी पश्चिम की तरफ हो गया, तो 3 किलोमीटर पश्चिम दिख रहा है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा रखते हैं, गुना हो गया, गुना की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है, और भागा की जगह पर गुना रखते हैं। अब चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 आ गया, गुने 3 दिख रहा है और माइनस 16 दिख रहा है, फिर भागा 4 दिख रहा है, फिर प्लस में 9 दिख रहा है, फिर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह, फिर प्लस में 5 दिख रहा है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, चलिए सबसे पहले भाग होता है, तो भाग का प्रक्रिया करेंगे तो 4 को 16, ये 4 मर्त में कट गया, ठीक है ना। तो कितना गया, 36 का 18 आ गया, 18 माइनस 4 आ गया, फिर प्लस में 9 आ गया, फिर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है यहाँ पर, ये प्रश्नार्थक चिन्ह फिर प्लस में प्लस दिया है। अब देखिए 18 को और इनको जो आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, इनको आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 2 20, 20 से 7 27 आ गया, और 27 में से 4 को माइनस कर लेंगे, और फिर बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह फिर प्लस में 5 दिख रहा है। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ गया, इसमें हाँ माइनस करने पर 23 आ गया, 23 बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह प्लस में 5 हो गया,
अब देखिए 23 में, देखिए यानी 23 में आप फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 23 आ गया, 23 में ये 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 28 आ गया। कितना आ गया, 28 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 28 आ जाएगा। तो ठीक है 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 28 हो गया। तो 28 को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 28 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। देखिए कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी वृक्ष नाव है, तो सभी जो वृक्ष है ना वो क्या दिख रहे हैं, नाव दिख रहे हैं। तो मान लीजिए सभी वृक्ष के अंदर में क्या दिख रहा है, ये नाव हो गया, ठीक है। सभी वृक्ष क्या है, नाव है। तो वृक्ष को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है ना। देखिए वृक्ष वाला क्या है और ये वाला आपको बड़ा रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, नाव हो गया, नाव दिख रहा है, ठीक है। अब वो आगे बोल रहा है कि कोई पेन नाव नहीं है, तो कोई जो पेन है ना वो नाव नहीं है, तो यहाँ पर पेन में रखते हैं, कोई पेन नाव नहीं है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी कंघी जो है ना वो वृक्ष हैं, तो सभी कंघी को वृक्ष के अंदर में रखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कंघी दिख रहा है, ठीक है ना। ये कंघी हो गया है, ये कंघी हो गया है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि सभी कंघी नाव है। सभी जो कंघी है ना, देखिए सभी कंघी क्या दिख रहे हैं, ये नाव के अंदर में दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, नाव के अंदर में दिख रहे हैं। तो सही तो बोल रहा है, सभी कंघी नाव के अंदर में दिख रहे हैं, ठीक है। आगे दूसरा बोल रहा है कि कोई पेन कंघी नहीं है। कोई जो पेन है ना वो कंघी नहीं है, ये कंघी दिख रहा है, ठीक है ना, ये पेन दिख रहा है। तो सही तो दिख रहा है कि कोई कंघी पेन नहीं है, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा हो गया, देखिए दोनों आपको सही बोल रहा है। जब दोनों सही बोल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित तर्क के अनुसरण, ठीक है, अनुसार है। यानी देखिए TM 13 का संबंध WR 16 से है, उसी तर्क के अनुसार, ठीक है ना। यानी FM 18 का संबंध PK 21 ले, तो समान तर्क के अनुसरण, ठीक है, अनुसार यानी QJ 26 दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित तरीका तर्क दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए TM 13 का संबंध किसे, यानी WR 16 से है। उसी प्रकार से MF 18 का संबंध किसे, PK 21 ले है। उसी प्रकार से बताना है कि QJ जो है ना वो 26 का संबंध किससे होगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर T दिख रहा है, M दिख रहा है और 13 दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से किसी से समय दिख रहा है, तो WR और 16 से दिख रहा है। हाँ तो फिर इसमें दिख रहा है कि MF और 18 दिख रहा है, इसका संबंध किससे हो गया, तो PK 21 ले हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर QJ दिख रहा है और 26 दिख रहा है, इनका संबंध बताना है किसी से संबंधित होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि T से क्या लिख रहे हैं, W लिख रहे हैं। जब T से W हो रहा है तो क्या कर रहा है, तो T से W अगर, तो T में अगर मान लीजिए 3 को जोड़ देंगे W आ जाएगा, और M से क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, तो M में अगर 5 को जोड़ देंगे R आ गया। अब 13 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, तो 13 में 3 को जोड़ देंगे 16 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से M में क्या करते हैं, P लिख रहा है, तो M में 3 को जोड़ देंगे P आ गया, और F ले क्या लिख रहा है, K लिख रहा है, तो F में अगर 5 को जोड़ देंगे तो K आ जाएगा। और देखिए 18 से क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है, तो 18 में 3 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से Q में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं। जब Q में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको T आ जाएगा, और J में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, तो J में जब 5 को जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको O आ जाएगा, ठीक है। और 26 दिख रहा है, 26 में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा, ठीक है ना। 29 आ गया। तो आपको बताना क्या है, देखिए TO 29 दिख रहा है, इस TO 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो TO 29 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को आपको देखिए यानी सार्थक क्रम में निरूपित करना है, यानी सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले देखिए पहला में दिया शॉर्ट पीस दिया है,
ठीक है। दूसरा में धागा दिया है, तीसरा में कैफ्रिक दिया है, और चौथा में शर्ट दिया है, और पांचवा में कपास दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये पांचों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको सबसे पहले क्या आएगा, सार्थक का मतलब सबसे पहला हो गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कपास आएगा, सबसे पहले क्या गया, कपास हो जाएगा। तो कपास कितने पे दिए, 5 पे दिए, ठीक है, कपास हो गया। और कपास के बाद में फिर क्या आ जाएगा, कपास के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, धागा बनेगा। तो धागा कितने पे दिए, 2 पे दिए, ठीक है। और धागा के बाद में फिर क्या बनेगा, कैफ्रिक। कैफ्रिक मतलब क्या दिख रहा है, यानी फैब्रिक हो गया, सॉरी फैब्रिक दिख रहा है। फैब्रिक यहाँ पर 3 पे दिख रहा है। फैब्रिक के बाद में फिर यहाँ पर आपको शर्ट पीस बनेगा, शर्ट पीस 1 पे दिया है। फिर यहाँ पर आपको शर्ट बन जाएगा, तो शर्ट बनेगा 4 पर। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में कैसे सजाए, सबसे पहले कपास होगा, कपास के बाद में फिर यहाँ पर आपको धागा बनेगा, धागा के बाद में यानी फैब्रिक आ जाएगा, फैब्रिक के बाद में शर्ट पीस बनेगा, तब यहाँ पर शर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बनेगा। यानी देखिए क्या दिख रहा है, यानी 52 314 दिख रहा है। तो 52 314 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें दिया कि कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन क्या बोल रहा है, यानी कथन दिया है कि कुछ कार्य वाहन है। तो कुछ जो कार्य है ना, तो मान लीजिए कुछ कार्य हो गया, कुछ कार्य क्या दिख रहे हैं, वाहन है, ठीक है, वाहन है, कुछ कार्य क्या है, वाहन है, ठीक है। अब इसमें दूसरा में बोल रहा है कि कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। तो कोई जो भी वाहन है ना वो 4 पहिया नहीं है, ठीक है, पहिया, ठीक है, 4 पहिया नहीं है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष ये दिख रहा है, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, पहला में दिख रहा है कि कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। कोई जो कार है ना ये क्या दिख रहा है, 4 पहिया। ये क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है। बोल रहा है कि कोई कार 4 पहिया नहीं है। इसमें कोई कार तो 4 पहिया नहीं है, लेकिन कोई बार वाहन है, ठीक है ना, कार क्या दिख रहा है, वाहन है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी 4 पहिए, बोल रहा है कि सभी 4 पहिए कार है। सभी 4 पहिए कार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, तीसरा हो गया, तीसरा बोल रहा है कि कुछ वाहन कारें हैं। हाँ कुछ जो वाहन है ना, देखिए ये वाहन हो गया, कुछ वाहन क्या दिख रहा है, एक कार है, तो कुछ वाहन कार दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, यानी तीसरा आपको सही बोल रहा है। जब तीसरा सही बोल रहा है कि तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, केवल निष्कर्ष तीसरा निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।